मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल में नीलम पार्क पर एक विशाल धरना प्रदर्शन। मध्य प्रदेश शासन भोपाल महिला पर्यवेक्षक पदवृत्ति हेतु मान्यवर उपरोक्त विषय के संबंध में निवेदन है कि कर्मचारी चयन मंडल द्वारा संचालनालय महिला एवं बाल विकास भोपाल के अंतर्गत पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2025 आयोजित की गई, जिसका हम धन्यवाद करते हैं। विदित हो कि पिछली बार ये परीक्षा वर्ष 2017 में आयोजित की गई थी। उस समय कुल पद 714 थे। विगत 7 वर्षों के बाद ये परीक्षा आयोजित की गई, जिसे बढ़ चढ़कर पद लगभग 2000 किए जाने थे। एक्चुअली क्या हो रहा है सर कि अभी तक पिछले सालों में ये देखने में आया है, पहले तो भर्तियाँ इतनी लेट आ रही हैं कि लोग या तो ओवर एज हो जाते हैं या फिर एग्ज़ाम की तैयारी करना ही बंद कर देते हैं। अब 7 साल में अगर कोई भर्ती आती है तो हमारे मन में ये तो आता है कि 7 साल में अगर भर्ती आई है तो 1 साल की अगर हम 500 भर्ती माने तो 7 की कम से कम नहीं तो 4-5 हज़ार के ऊपर भर्ती आनी चाहिए, लेकिन आगे कितनी है 250। तो हम चाहते हैं कि पद वृद्धि होकर, क्योंकि महिला सुपरवाइजर पिछली बार 2017 में आई थी, उसके बाद आ रही है 15 में तो 25 में, यानी कुल मिला के 7 साल बाद अगर भर्ती आई है तो हम 2000 पदों की मांग कर रहे हैं। 1000 खुली भर्ती, 1000 महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। मांगे पूरी करने की वो कोशिश इसलिए भी नहीं करते हैं कि हो सकता है कभी कभी खजाने का दबाव की बात करते हैं कि खजाने में पैसा कम है, या फिर ऐसा लगता है कि पैसा सैलरी कहाँ से देंगे, तो पद जनरली बढ़ाने में उनका पैसा जाएगा। या फिर ये हो सकता है कि हमारी जो महिलाओं की मांग है वो इतनी मुखर नहीं हो पा रही है, अभी उनकी संख्या इतनी नहीं हो पा रही कि सरकार को लग रहा है कि प्रेशर है। अगर यही महिलाएं ज़्यादातर मतलब बहुत सारी महिलाएं अगर मांग करेंगी तो उनको लगेगा कि हाँ उनके ऊपर कुछ इफेक्ट आएगा, ये भी हो सकता है। और दूसरा ये होगा कि सबसे बड़ी बात बजट का प्रॉब्लम आ रहा होगा कि भाई सरकारी नौकरियां धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। तो पहले कभी 15-15 हज़ार आती थी वर्ग 2 और वर्ग 1 में, आजकल वो 1000-2000 पे सिमट गई है। तो कहीं ना कहीं उनका ये लग रहा है कि उनका खजाने में कुछ इशू आ रहा है। देखो ये बात हमने अपने ज्ञापन में भी कही है कि महिला सुरक्षा की अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसे आपको पेमेंट जो फ्री देते हैं, जो पैसा देते हैं, महिलाएं ये कहना चाह रही हैं कि भाई हमको रोज़गार दो तो हम प्रदेश को ज़्यादा अच्छे से आगे बढ़ा पाएंगे। आप फ्री में पैसा बांटोगे उससे अच्छा है कि आप रोज़गार दे दो, तो एक नहीं 3-3 पीढ़ियाँ सुधर जाएंगी उनकी, क्योंकि रोज़गार से परिवार भी चलता है और उनकी वेल्थ बढ़ती है और GDP बढ़ती है, देश तरक्की करता है। तो ये तो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है कि बेटी पढ़ाओ जो चल रहे हैं स्लोगन, बट यथार्थ रूप से काम नहीं हो पा रहा है। हमारा कदम ये है कि सभी महिलाओं ने डिसाइड किया है कि अगर 7 दिन में मांगें पूरी नहीं होती हैं तो आगामी 10 से 15 दिन के अंदर हम एक और विशाल आंदोलन खड़ा करेंगे, जिसमें आज से 10 गुना से ज़्यादा संख्या में महिलाएं आएंगी। उन्होंने ये आश्वासन दिया है। मेरा नाम अंजना रघुवंशी है। मैंने अभी महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम दिया था, उसी के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक प्रदर्शन किया है छोटा सा भी, ताकि पोस्ट इंक्रीज़ हो सके। अभी क्या है, खुली भर्ती में बहुत ज़्यादा कम पोस्ट निकले हैं, लगभग 113 ही निकले हैं, और फॉर्म जो भरे गए हैं वो 6 लाख फॉर्म भरे हैं। तो ये बहुत कम है। तो हम सरकार से यही चाहते हैं कि थोड़ा इंक्रीज़ करें पोस्ट को, ताकि जिन लोगों ने पढ़ाई की है, मेहनत की है, उन लोगों का सिलेक्शन हो सके। सर अभी हमने कलेक्ट्रेट में एक दे चुके हैं ज्ञापन, जो हमने 28 अप्रैल को दिया था, और आज जो दिया है वो हमने SDM महोदय को दिया। सर सरकार से यही चाहते हैं कि महिला पर्यवेक्षक के जो पोस्ट हैं वो इतनी कम निकाली है, उनको बढ़ाएं। अब तो जो 6 लाख बच्चे हैं जिनने रियली मेहनत की है, कम से कम उनका तो सिलेक्शन इसमें हो, क्योंकि ऐसे में तो सिर्फ एक शिफ्ट से एक बच्चा ही सिलेक्ट होगा, तो बाकी बच्चों का क्या होगा? जिन्होंने 6-7 साल से मेहनत की है उनको क्या मिलेगा? उनको तो कुछ भी नहीं मिलेगा ना सर। आगे हम और बड़ा आंदोलन करेंगे, जो हमने अभी किया है उससे भी बड़ा होगा, और फिर जितनी शांति से चीज़ें हुई हैं वो उतनी शांति नहीं रहेगी, क्योंकि फिर सब लोगों को थोड़ा सा लगेगा कि सरकार हमारी सुनी नहीं रही है, तो उनको सुनाना पड़ेगा।